कुछ मैंने ऐसा नहीं सोचा था मैं बॉडी बिल्डर बनाऊंगा। हाँ। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ नए नए बच्चे होते हैं शौक में जिम ज्वाइन करा था। हाँ। तो कब शौक करियर में मन गया पता ही नहीं। जवानी चढ़ा है जब डोला ने टैंकर छोरियां पे पाछा लैन मान लग जाए प्रवीण नंदल पे भी सा टेम आया है नहीं मतलब आवाबाजी दिखानी क्योंकि जवानी में सब पाव है। जैसे बढ़िया बॉडी देख के लड़की भी ऑफर मारा कदे भाई जी ऑफर आए मतलब ये बात पूछनी भी नहीं चाहिए लेकिन पूछनी चाहिए लाइफ में से मतलब सब सारी खुशी जाननी चाहिए। डॉक्टरों ने एक टाइम तो ऐसा कहा था मेरे को जवाब दे दिया था। हाँ। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू करी थी। फैक्ट है जब आप सक्सेस हो जाते हो फिर लोग ही सोचते हैं इस बार का आप लूजर रह जाते हो आपको कोई पूछता नहीं। ये तो फैक्ट है, ये तो प्रकृति का नेचर है। अच्छा अपना हरियाणा या दिल्ली पंजाब की कड़ियाँ की बात करा सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर कौन सा गांव में है? फिटनेस की लाइन में अच्छे कोच तो रहे ही नहीं। बेवकूफ़ बनाने वाले 6 महीने बंदे एक्सरसाइज करते जिम खोल के बैठ गए। आपके गांव में या पड़ोस में भी उदाहरण होगा। यार 6 महीने तो एक्सरसाइज करिए जिम खोल के। मैं बता दूं जिम खोलना कोई मजाक मत समझो। ऐसी इंजरी हो जाएगी आप जिंदगी भर उठोगे नहीं। कौन सी जॉब के ऊपर आई? रेलवे वगैरह में, हरियाणा पुलिस वगैरह में। बट अब कोई जॉब देगा तो मैं करना भी नहीं चाहूँगा। मतलब इंटरेस्ट को नहीं? अब इंटरेस्ट नहीं रहा, अब अपने काम में मजा आ रहा है। देखिए मैंने पहले तो डिस्ट्रिक्ट से शुरू स्टार्टिंग की थी। उसके बाद मैंने इंटर कॉलेज खेला था। और मैं फर्स्ट ईयर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अमृतसर खेलने गया था। और मैं टॉप 20 से भी बाहर था। ठीक है। वहाँ से ऐसी ठोकर लगी थी। अगले साल मेरा सीधा सिल्वर मेडल था, फिर गोल्ड था, फिर चैंपियन था। तो मैंने अगले 3 साल अपना मेडल पे मेडल मारे। उसके बाद नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेले कई इवेंट, बस ऐसे ही चलता रहा। और प्लीज़ यूट्यूबरों के चक्कर में आप जितने भी यूट्यूबर उठा के देख लो, कोई एक अच्छा एथलीट ने किसी के नेशनल इंटरनेशनल में मेडल नहीं है। उनके चक्करों में मत पड़ो। प्रोफेशनल आदमी के पास इतना टाइम ही नहीं हो आपके लिए वीडियो बनाएगा निकाल लेगा। वो जहाँ है उसका ठिकाना वो वहीं मिलेगा। और कहीं भी जिम ज्वाइन करने से पहले उस बंदे की प्रोफाइल चेक करो, इसने खुद क्या अचीव किया जो ये हमें ट्रेंड करेगा। मैं हर गलती क्लाइंट की है, मैं जिम वाले की गलती नहीं मानता। वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मधु जगलानी की राम राम। मैं पानीपत में फिलहाल मौजूद हूँ और आज इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर प्रवीण नंदल आज हमारे साथ है। जाना के लाइव में मतलब कैसे बॉडी बिल्डर बनने की सोचा और के चीज़ के फ्रेज रखने पड़ा है, कितना के कुछ वेट लूज करना पड़ा है, के खाना पड़ा है। तो सबसे पहले भाई जी राम राम। राम राम भाई, आपके सारे दर्शकों को मेरा राम राम। फिट हो भाई साहब? बस मौजा। अच्छा कैसे बॉडी बिल्डर बनने की कैसे सोची भाई साहब? देखो स्टार्टिंग में कुछ मैंने ऐसा नहीं सोचा था मैं बॉडी बिल्डर बनाऊंगा। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ नए नए बच्चे होते हैं शौक में जिम ज्वाइन करा था। तो कब शौक करियर में मन गया पता ही नहीं चला। अच्छा मतलब कितना के थी कि कौन सी क्लास में करते उस टाइम? मैं उस टाइम 9th क्लास में था, 9th 10th क्लास में था। अच्छा। जब मैंने जिम ज्वाइन करी। मतलब शौक में जैसे मतलब गांव में रहे थे, गांव तो शौक लग गया था या मतलब करते शौक लग गया? नहीं एक गांव से ही लगा था शौक। एक्सरसाइज करते थे। सारे भाई भाई मिलके। तो छोटी ही जिम घर पे थी। वो पुराने टाइम में इतनी जिमें नहीं होती थी, चाकी के पार्ट जुगाड़ करके ही वो एक्सरसाइज करते रहे, मसल बिल्ड होते रहे। चैंपियनशिप खेलते रहे, मेडल आते गए, फिर पता ही नहीं चला कब घुस गए पूरी तरह। मतलब ये आदत बन गया? बिल्कुल ये आदत बन गई। मतलब पढ़ाई में किस लेवल के थे प्रवीण नंदल? एवरेज था, जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, पता तो आपको। मतलब पढ़ाई तो बचन के मेरा यहाँ पे इसमें बोल सका क्योंकि शुरू में तो अपना मस्ती में क्रेज बनया था, फिर मतलब पढ़ाई तो बचन के मेरे भाई मतलब इसमें सक्सेस हो सका, वो आदत बन गई। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। मैं 6th क्लास तक तो स्कूल में 1 महीना 2 महीने साल में मैक्सिमम गया हूँ। तो डॉक्टरों ने एक टाइम तो ऐसा कहा था मेरे को जवाब दे दिया था। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू करी थी। मतलब क्या बीमारी थी इतनी मतलब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया? टाइफाइड, खसरा, माता रानी वो सब एकदम इकट्ठे हो गए थे। तो उससे पहले ज़्यादा कंटिन्यू खांसी होती थी, खांसी रुकती नहीं थी। अच्छा। हाँ तो उस चक्कर में मैंने एक्सरसाइज शुरू करी थी, वो सब ठीक हो गया। मतलब आप तो पहला भी को फैमिली में स्पोर्ट्समैन था, बॉडी बिल्डर हो या मतलब कोई भी गेम की बात करा? नहीं मेरी फैमिली में कोई स्पोर्ट्समैन नहीं। पापा NFL में थे और भाई वगैरह खेती करते अपने, किसान। मतलब आपका गांव कौन सा है? मैराना। हाँ जज्जर? नहीं पानीपत। अच्छा मैराना पानीपत। तो मतलब जैसे बॉडी बिल्डर का एक सपना हो, बहुत सारे लोग ही मतलब बॉडी को आप मन्ना आप देख लिए तो मतलब लहर ही उठा मैं भी भाई वर्गी बॉडी बनाऊं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम तक मतलब जा नहीं सकते, महीना जाओगे 20 दिन जाओगे, मैं खुद मेरे तो ले लूँ मतलब रहतना तो नहीं सोचा भाई कल ना तो बॉडी बनानी है, किसी मतलब लालच सा हो जाए कि आप यूँ भी टाइम आया?
नहीं पता क्या होता है आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टकट। 2 महीने में शरीर नहीं बनता, टाइम लगता है, हर साल सालों साल मेहनत। 2 महीने में शरीर छोड़ो, कोई भी स्पोर्ट्समैन 1-2 साल में भी नहीं तैयार होता। 2 महीने छोड़ो तो 1-2 साल में स्पोर्ट्समैन तैयार होने में कम से कम 10 से 15 साल का लगता है। आप देखो रेसलिंग या कबड्डी बचपन से स्पोर्ट्स में डालते हैं 6-7 की उम्र के, जब वो 18-20 साल के बच्चे नहीं करते। तो सेम ऐसा ही बॉडी बिल्डिंग में भी टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। 2 महीने में शरीर है यार, कोई गुब्बारा है, थोड़ा हवा भरेंगे भर जाएगी। मसल को अपनी शेप लेने में, मसल को डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है, जो लगेगा वो तो लगेगा ही। बिल्कुल। मतलब बहुत सारे लोग सीधा उनकी सक्सेसफुल हो जाने जब देखा है, उसकी मतलब मेहनत कौन देखते, जब बचपन था वो इतनी मेहनत करके जब नाम हो जब देखा है लोग, वही मैं तो इस बार का बनूंगा। देखो ये तो फैक्ट है, जब आप सक्सेस हो जाते हो फिर लोग ये सोचते हैं इस बार का आप लूजर रह जाते हो, आपको कोई पूछता नहीं। ये तो फैक्ट है, ये तो प्रकृति का नेचर है। मतलब जब आपने बॉडी बिल्डर बनने की सोचा, जब शुरुआत करी थी, फैमिली किस लेवल की हुई कर दी, गरीब थी, अमीर थी, या मतलब बिचली थी? देखिए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। जब हमने बॉडी बिल्डिंग को, तो किसी को पता भी नहीं था बॉडी बिल्डिंग होती क्या है। ठीक है, उस टाइम अब कबड्डी, कुश्ती, ये सब गेम ज़्यादा थे। मैं थोड़ा लाइन से हट के मैंने अपने आप को बिल्ड किया और इस फील्ड में नाम कमाया। मतलब हाइट वेट कितना हो कर दो उस टाइम, मतलब गन करे मोटे हो करे, मतलब मोटापा कम करने के मेरी आदत बन जे करे। मैं जैसे कह रहा था, मैं बीमार बहुत रहता, तो मैं पतला हाँ सूखा था। तो जैसे ही वर्कआउट स्टार्ट किया मैंने, 2-3 महीने बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होता मैं चला गया था। बिल्कुल। मतलब उस टाइम इतने सप्लीमेंट वगैरह स्टेरॉइड वगैरह उस टाइम नहीं होए करते इतने, तो मतलब के कुछ डाइट फॉलो करने लगे थे? अब शुरुआत तक बात करा तो देखिए उस टाइम इतनी ना तो डाइट को लेके अवेयरनेस थी, ना सप्लीमेंट था, ना स्टेरॉइड था। सप्लीमेंट तो था ही नहीं कुछ भी। डाइट भी जैसे सीनियर बॉडी बिल्डर या सीनियर बच्चे जो एक्सरसाइज करते वो बता देते थे। अपनी देसी डाइट पहलवानों वाली बात, बादाम का दूध, एक्सरसाइज के बाद सोयाबीन खाओ, ये खाओ। उस टाइम तो इतनी रिसर्च थी नहीं, किसी को पता ही नहीं था प्रोटीन कितना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट कितनी लेनी चाहिए, कैलोरीज का इनटेक क्या होगा। ये जैसे जैसे साइंस ने इम्प्रूव कराया वैसे वैसे ये पूरा टेक्निकल गेम हो गया। मतलब जैसे वेट, मतलब रिजल्ट मिलने की बात करा, 19 की रिजल्ट कितने दिन बाद मिलने लग गया था आपने? देखो ऐसा है, आप एक्सरसाइज फर्स्ट डे करोगे ना, 10 से 12 दिन बाद आपको फील आना लग जाएगा आप कुछ कर रहे हो। जो कोई भी गेम, आप रेस शुरू कर रहे हो, एकदम आप 100 मीटर भागोगे, फिर 150 भागोगे, फिर 200 भागोगे, फिर 250। ऐसे यही है, आप रूटीन, डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है लाइफ में। जिस चीज़ का आपने ठान लिया वो काम अपने डिसिप्लिन से करोगे तो 101% कामयाब होगे। बिल्कुल। अच्छा, नई जवानी चढ़ा है जब डोला ने टैंक कर छोरियां पे पाछा लैन मान लग जाए, प्रवीण नंदल पे भी सा टेम आया है नहीं, मतलब आवाबाजी दिखानी, क्योंकि जवानी में सब पाव है। नहीं, मेरे भगवान की दया से ऐसा टाइम नहीं आया। क्योंकि मैं कॉलेज में भी मेरे ख्याल से 1 महीना जाता हूँ, वो भी सिर्फ एग्ज़ाम देने। तो अपना तो ये था जिम रेस्ट डाइट, जिम रेस्ट डाइट। हमारी तो समाज से लाइफ ये सोच लो, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, कोई भी किसी भी फील्ड का स्पोर्ट्समैन है, कट हो जाती है। क्योंकि कोई एक अच्छा स्पोर्ट्समैन यही सोचता है यार अपनी यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, क्यों एक दिन की प्रैक्टिस खराब करिए। मतलब बहुत सारे लोग ही अपना डाइट प्लान पूरा बनावे, बहुत सारे वेट लॉस करना भी चाहे, एक वेट लॉस हो, एक फैट लॉस हो। वेट लॉस करने खातिर क्या चाहिए, मतलब ज़्यादा रनिंग करनी चाहिए, जिम ज़्यादा, या मतलब डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए, वो एक बार पूरी सलाह दो दर्शकों को। देखिए वेट लॉस और फैट लॉस दोनों अलग चीज़ हैं, ठीक है। वेट लॉस करना, कई बार बोन का वेट होता, बंदा ये सोचता है वेट नहीं तोड़ना। इसके लिए सबसे ज़रूरी है पहला जो है डाइट। आप कैसी डाइट ले रहे हो। अब आप 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो, घर जाते कचौरिया जलेबी खा रहे हो, तो कोई भी नहीं फैट कम कर सकता या वेट कम कर सकता। तो सारा खेल आके डाइट और एक्सरसाइज शेड्यूल पे आ जाता है। आप जितनी हेल्दी डाइट, नीट एंड क्लीन डाइट लोगे, उतना जल्दी फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। तो इसमें क्या है, आप किसी प्रोफेशनल से मिले, प्रॉपर अपना डाइट चार्ट बनवाएं और वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करवाएं और डिसिप्लिन से वो चीज़ फॉलो करो। कोई 1-2-10 दिन का काम नहीं है, 3 से 4 महीने लगते हैं आपको बॉडी को शेप में आने में, ठीक है। तो पेशेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं मैंने 5 दिन डाइट खाई और फिर यार ये सोचा अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पक भी तो जाते हैं ना डाइट खा खा के। क्यों हर रोज़ सेम रूटीन। तो उसके लिए आपको एक ऋषि मुनियों की तरह तपस्या करनी पड़ेगी। ये तो मेरा ही है। डिसिप्लिन की बात करें, कितना के जरूरी है बॉडी बिल्डर की बात करांगे, टोटली गेम ही डिसिप्लिन का है। एक मील गलत खाया आपने इवेंट टाइम में, 1 या 2 मील आपका काम हो गया, आपकी 6 महीने की मेहनत खराब होगी।
बॉडी बिल्डिंग तो खेल ही डिसिप्लिन का है। जो चीटिंग करेगा गेम से वो अपने आप से चीटिंग कर रहा है, किसी का क्या लेके जा रहा है। बिल्कुल। जैसे मतलब एक शेड्यूल की बात करा, आप ई फिलहाल का टाइम पे मतलब कि कुछ शेड्यूल फॉलो करो, कि कुछ डाइट फॉलो करो, कितना टाइम प्रैक्टिस करो, इस टाइम की बात करा। देखियो एक करंट टाइम की बात करें तो मेरा 750-800 ग्राम के आसपास चिकन हो जाता है हर रोज। हाँ हर रोज़। 20 एग वाइट हो जाते हैं और राइस और सैलेड और ओट्स वगैरह हो जाते हैं फिलहाल की बात करें तो। बट ये जब चीज़ें थी ना, जब हमने एक्सरसाइज शुरू करी थी, ये सब चीज़ें नहीं थी। उस टाइम हम देसी खाते पीते थे उस टाइम इतना पता भी नहीं होता था मसल कैसे बिल्ड होगी, ठीक है, मसल में डेफिनेशन कैसे लेके आएंगे, मसल की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी। ये तो जैसे जैसे फील्ड में घुसते गए वैसे वैसे पता लगता चलेगा। बिल्कुल। मतलब जैसे बढ़िया बॉडी देख के लड़की भी ऑफर मारा कदे भाई जी ऑफर आए, मतलब ये बात पूछनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पूछनी चाहिए लाइफ में से, मतलब सब सारी खुशी जाननी चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास बॉडी है तो लड़कियां ऑफर करेंगी। लड़कियों को एक बॉडी ही नहीं पसंद, हर किसी का टेस्ट अलग है। अब आपको कुश्ती पसंद है, मेरे को बॉडी बिल्डिंग पसंद है, किसी भाई को क्रिकेट पसंद है, तो सेम ऐसा ये लड़कियों, किसी को पतला पसंद है, किसी को मोटा, किसी को जो फिटनेस लवर है उसको फिटनेस बंदा फिट बंदा पसंद होगा। बिल्कुल। जैसे मतलब वो फ्राई इग्नोर करे है, मतलब आपने कोई एक्सेप्ट भी कराया है? नहीं, मैं कम ही निकलता था घर से, तो मेरे पास कोई ऑफर नहीं आया। अपना एक्सरसाइज घर जिम। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है भाई जी अपना? मैं 3 भाई हैं, एक सिस्टर है, ठीक है, और मैं मैरिड हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया 1 बेटा। अच्छा, मतलब जो बच्चे उनकी बॉडी बिल्डर बनाने की कोशिश करोगे, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा रुझान उनका? देखो वो उनका डिसीजन है, किसी पे मैं अपना डिसीजन थोप नहीं सकता। वो पढ़ाई करेंगे या स्पोर्ट्समैन बनेंगे, वो उनका डिसीजन है। बिल्कुल। अच्छा, कंपटीशन की बात करा जाए तो कंपटीशन आ जाए, रोटी खाए कितने दिन हो जाए? देखो रोटी खाए तो हमें 4-4, 5-5 महीने होते हैं। रोटी पता है क्या होता है, अब पहले इतना पता नहीं था। बीट बीमारी का घर है, गेहूं बीमारी का घर है। जो हमें शुगर की, बीपी की ये प्रॉब्लम हो रही है, ये सब गेहूं की देन। हम पुराने टाइम में बाजरे की रोटी, चने की रोटी, रागी की रोटी ये सब खाते थे, बीमार कहाँ होते थे। अब वो खाना तो हो गया गायब सारा, उसकी जगह ले ली गेहूं ने, हर चीज़ में, ब्रेड में, बिस्किट। तो रोटी तो मेरी सलाह, मैं पर्सनली सलाह दूँ तो खानी ही नहीं चाहिए। पेट भरने, यार खाना खाने के लिए थोड़ा पैदा हुए हैं, कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, भगवान ने ये शरीर दिया है, तो इसको मेंटेन भी तो रखना। किराए का मकान है, जितने दिन संभाल सकते हो उतना अच्छा है। बिल्कुल। फास्ट फूड वगैरह कितने टाइम हो जाए खाए? मैं फास्ट फूड खाता ही नहीं। मेरे मतलब लाइफ में जब मतलब बचपन तक जब अपन शुरुआत कर दी, फास्ट फूड खाए कर दे नहीं, मेरा फास्ट फूड खाने का कभी ना मन था, ना है, ना होता। मेरा सिर्फ जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो घर की दाल रोटी और दूध और फ्रूट है बस। मतलब मिठाई वगैरह, गोलगप्पे वगैरह कुछ भी नहीं? वो सर्दियों में चलता, गाजर का हलवा, खोए के लड्डू, वो बट घर के। मिठाई की दुकान से मैं कुछ खाना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। जैसे मतलब कंपटीशन है बॉडी बिल्डर के, मतलब पानी भी नहीं सुना, पानी भी बहुत कम पी हुआ है, क्या सच्चाई बात है? देखो जब आपकी बॉडी में वाटर रहेगा तो स्टेज पे आपके मसल क्लियर नहीं दिखेंगे, शार्पनेस नहीं दिखेगी, डेफिनेशन नहीं दिखेगी। तो धीरे धीरे हम पानी, डाइट कट, कार्बो कट करते चले जाते हैं। वो एक प्रोसीजर है, हर गेम की एक टेक्निक है। जैसे कुश्ती वालों की कुछ और टेक्निक है, कबड्डी खेलने वालों की कुछ और, क्रिकेट की कुछ और, ऐसे बॉडी बिल्डिंग की भी एक टेक्निक है। जब आपको दूसरे से बेहतर दिखाना है तो कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस करके लेके जाओगे तो दिखोगे ना दूसरे से बेहतर। बिल्कुल। अच्छा, अपने गुरु कौन है? मेरे गुरु पहले तो सुनील डोनचक थे, फिर उसके बाद अंकुर शर्मा थे, और एक अब डॉक्टर अब्बू बालिया जम्मू से, अब वो। बिल्कुल। अच्छा, अपना हरियाणा या दिल्ली पंजाब की कड़िया की बात करा, सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर कौन सा गांव में है? देखो गांव का तो पता नहीं, बट सबसे ज़्यादा जो टफ कंपटीशन देते हैं वो महाराष्ट्र और दिल्ली के बॉडी बिल्डर देते हैं। हाँ, मतलब जो नए बालक आना चाहे उन तक क्या संदेश देना चाहोगे, जो इस लाइन में आना चाहे के रूल फॉलो करने पड़ेगा उन्हें? देखो सबसे पहले तो डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन आप आ ही नहीं सकते। दूसरी बात, इसमें अपने शौक के लिए आना, ये मत सोचना करियर बनेगा। करियर बनाना अपने हाथ में है। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो उसके बाद आपका करियर बनेगा। ठीक है, आप अपने शौक के लिए बॉडी बना रहे हो, ना कि दूसरे के लिए। जब आप compete करना जाओगे तो जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे आपकी इनकम ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, ये फैक्ट है। आप एक नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतोगे तो आपकी इनकम होगी। तो एक तो डिसिप्लिन ही जरूरी है, दूसरी डाइट। शॉर्टकट तो इसमें है ही नहीं। बॉडी बनाने के लिए स्ट्राइड तो लो नहीं लेना पड़ता है बॉडी बिल्डर को, बट एक तरीके से लो, टाइम से उसको वॉश करो,
टाइम से पीटीसी करो, टाइम से सब कुछ लो। कितना साइकिल चलेगा, एक प्रोफेशनल की देख रेख में तैयारी करो, वरना मत करो अपने आप झोला छाप। जैसे मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, एक झोला छाप हमारे गांव में बैठे रहते, एक एमबीबीएस और एक एमडी मेडिसिन, तीनों डॉक्टरों में फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है, हमारे तो जाते ही ठोक देंगे। एमबीबीएस एमडी मेडिसिन अपने हिसाब से दवाई देगा, तरीके सर देगा, कब छोड़नी है, कब लेनी है, कितनी डोज देनी, वो उसको थोड़ा पता है। तो हमारे समाज का दुर्भाग्य, फिटनेस की लाइन में अच्छे कोच तो रहे नहीं, बेवकूफ़ बनाने वाले। 6 महीने बंदे एक्सरसाइज करते, जिम खोल के बैठ गए। आपके गांव में या पड़ोस में भी उदाहरण होगा, यार 6 महीने तो एक्सरसाइज करिए जिम खोल के। मैं बता दूं, जिम खोलना कोई मजाक मत समझो। ऐसी इंजरी हो जाएगी आप जिंदगी भर उठोगे नहीं, कोई ठीक करने नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज की इंजरी ऐसी हो सकती है। तो आप प्रोफेशनल बंदे के पास जाइए, जिसको नॉलेज है, कहीं भी आसपास, उसी से ट्रेंड ले। एक हमारी फील्ड में सबसे खास बात होता है, एक सहानुभूति, एक कॉन्फिडेंस ले ले। चल यार 2 महीने में तेरे को ऐसा करूँगा। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2 महीने 3 महीने में किसी का कुछ नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दो। टाइम लगता है बॉडी शेप लेने में, मसल क्वालिटी बिल्ड होने में, सब कुछ मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है। बिल्कुल, मतलब इंजरी अरे गेम का गहना हो, आपका भी कभी मोटी इंजरी हुई है? हाँ, मेरे 2-3 साल पहले चेस्ट का टेंडन गया था। अभी इस साल पहले जनवरी में ट्राइसेप्स का सेकंड ग्रेड इंजरी थी, मैंने ऑपरेट नहीं करवाया। आप देख रहे होगे ये वीक पड़ रहा है, प्रॉपर ये टूट रहा है। बिल्कुल, बट मैं धीरे धीरे इसको ट्रेंड कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जॉब के ऊपर को नहीं है कदे आप? नहीं, जब हम यंग थे, यूनिवर्सिटी टाइम में थे, जब मिल रही थी, जब हमने की नहीं। कौन सी जॉब के ऊपर आई थी? रेलवे वगैरह में, हरियाणा पुलिस वगैरह में। बट अब कोई जॉब देगा तो मैं करना भी नहीं चाहूँगा। मतलब इंटरेस्ट को नहीं? अब इंटरेस्ट नहीं रहा, अब अपने काम में मजा आ रहा है। अच्छा, मतलब जो पहला कंपटीशन खेला था अपने स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, कौन सा था? कितने आपके मतलब टूर हो लिए जो कंपटीशन है जो बड़ा लेवल के है? देखिए, मैंने पहले तो डिस्ट्रिक्ट से स्टार्टिंग की थी, उसके बाद मैंने इंटर कॉलेज खेला था। और मैं फर्स्ट ईयर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अमृतसर खेलने गया था। और मैं टॉप 20 से भी बाहर था। ठीक है, वहाँ से ऐसी ठोकर लगी थी, अगले साल मेरा सीधा सिल्वर मेडल था, फिर गोल्ड था, फिर चैम्पियन था। तो मैंने अगले 3 साल अपना मेडल पे मेडल मारे। उसके बाद नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेले, कई इवेंट, बस ऐसे ही चलता रहा। बिल्कुल, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी कौन सा उसमें खेल के मिली इंटरनेशनल, मतलब कौन सा देश में खेल के खुशी? देखिए, सबसे ज़्यादा खुशी तो देखो, एक स्पोर्ट्समैन के लिए जब तिरंगा उठाते वही प्राउड का फील होता है। हर इवेंट की एक अलग मेमोरी होती है, अलग अलग खुशी होती है। अच्छा, ये अपना लाइफ का क्या सपना है? कंटिन्यू गेम को मेंटेन करना। जितना समाज के लिए, जितना अच्छी सलाह दे सकता हूँ, जितनी मेरी को नॉलेज है समाज को, वो प्रोवाइड करवाना। और प्लीज़ यूट्यूबरों के चक्कर में आप जितने भी यूट्यूबर उठा के देख लो, कोई एक अच्छा एथलीट नहीं, किसी के नेशनल इंटरनेशनल में मेडल नहीं, उनके चक्करों में मत पड़ो। प्रोफेशनल आदमी के पास इतना टाइम ही नहीं, वो आपके लिए वीडियो बनाएगा, निकाल लेगा। वो जहाँ है उसका ठिकाना वो वहीं मिलेगा। और कहीं भी जिम ज्वाइन करने से पहले उस बंदे की प्रोफाइल चेक करो, इसने खुद क्या अचीव किया, जो ये हमें ट्रेंड करेगा। मैं हर गलती क्लाइंट की है, मैं जिम वाले की गलती नहीं मानता। आप कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको पता ही नहीं वो अच्छा है गंदा है, अनपढ़ बैठा है, पढ़ा लिखा बैठा है, यार उसको एवरेज स्टूडेंट था या टॉपर स्टूडेंट था या गोल्ड मेडलिस्ट था, वो तो आप रिसर्च करके जाते हो ना, डॉक्टर को दिखाने जाते। सेम ऐसा ही है कि आप कोई भी जिम ज्वाइन करो, पहले उसकी अचीवमेंट देखो, उस बंदे ने खुद से क्या अचीव किया है, उसके बाद उसको कितनी नॉलेज है, फिर जिम ज्वाइन करो। मेरा सिर्फ यही संदेश है यूथ को, मैं यही कहूँगा, किसी की बातों में नहीं, शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं है इस लाइन में। आप साइड इफेक्ट करवा लोगे, आप जल्दी के चक्कर में पड़ोगे। स्लो एंड स्टडी में बॉडी बिल्डिंग कछुए की तरह। अच्छा भाई साहब, बहुत सारे ठग बैठे हैं गाँव में, मतलब बकैले है भाई, तो इतने दिन में तेरी बॉडी ठह दूंगा, रिजल्ट मिलेगा, 10 किलो वेट बढ़ा दूंगा, उनका बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, वो टोटली गलत है, वो आपके ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है। वेट गेन करने के लिए पहली बात तो गेनर की जरूरत ही नहीं, आप हाई कैलोरीज मील लो। बनाना शेक में ड्राई फ्रूट, वो जो भी डाइट चार्ट है वो कैलोरीज के ऊपर डिपेंड है, आपका वेट बड़ी आसानी से बढ़ जाता है। तो सारा खेल डाइट पे होता है, सप्लीमेंट की नहीं। अब कईयों को मिथ है, आदमी दारू पीते हुए साइड इफेक्ट नहीं पूछेगा, सिगरेट पीते हुए साइड, प्रोटीन किसी को सजेस्ट कर देता तो वो बोलेगा सर साइड इफेक्ट तो नहीं।
एक वेज जो डाइट बंदे फॉलो करते हैं, नॉन वेज तो चलो अपना प्रोटीन का इंटेक कहीं ना कहीं से पूरा कर लेते हैं, चिकन से, एग वाइट से, फिश से, बट वेज बंदों के लिए स्प्राउट में आप कितना खा लोगे? नहीं खा सकते आप, घोड़े थोड़ा इतना स्प्राउट खा लोगे, ठीक है। तो उनके लिए सप्लीमेंट की नीड हो जाती है मसल रिकवरी के लिए। मसल रिकवरी नहीं होगी तो इंजरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे स्पोर्ट्समैन मरते कहाँ हैं, इंजरियाँ क्यों होते हैं? क्योंकि मसल की रिकवरी नहीं हो पाती, ठीक है। रही बात, मैं तो सिर्फ ये सलाह दूंगा भाई, बच्चों इनसे ठग लगा लो या बिना नॉलेज के बंदे लगा लो। देखो आप अपना शरीर एक आदमी को जाके सौंप रहे हो, आपको यही नहीं पता वो उस शरीर के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको संभालेगा। आपने तो जो कोच कहेगा आप तो वैसे ही फॉलो करोगे। अब कोच को पता भी तो होना चाहिए करना क्या है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करके जाना चाहिए, किसको कितनी नॉलेज है, तभी जिम ज्वाइन करो भाई। अचीवमेंट देखो, एक नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी के पास जाओ या एक एक्सपीरियंस बंदे के पास जाओ जिसने एजुकेटेड हो और 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो उसका कम से कम। आपकी उस तरह बढ़िया शॉप कौन सी है, मतलब जब बढ़िया रिजल्ट मिले? देखिए जहाँ से आपको ओरिजिनल सामान मिल जाए, ठीक है, वही शॉप अच्छी है। मतलब आप कहाँ से ले रहे हो? देखो मैं अपना स्टोर है केसरी न्यूट्रिशन पानीपत, अपना स्टैक यहीं से चलता है। हम स्पोर्ट्समैनों को भी स्पॉन्सर करते हैं जो कुछ करना चाहता है, ठीक है। कोई स्पोर्ट्समैन को किसी तरह का फाइनेंशियल इशू है, सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उनको भी स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, क्योंकि हम भी इस लाइन से, हमें भी किसी ना किसी ने सपोर्ट करी थी, तो हम भी यही चाहते हैं समाज में अच्छे एथलीट उभर के आए। अच्छा कोई भी स्पोर्ट्समैन, जरूरी नहीं वो बॉडी बिल्डर हो, हम कबड्डी वाले को भी, रेसलिंग को भी और एथलेटिक को भी हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। सिर्फ कंडीशन एक है, एथलीट मेहनती होना चाहिए, उसके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का। अच्छा फिलहाल मौका पर अपना हाइट वेट कितना है? मेरा फिलहाल 100 kg वेट है, हाइट 5'11" है। तो भाई प्रवीण नांदड़ के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने, और नेक्स्ट इंटरव्यू किसका देखना चाहो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय देने। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।